हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मिस्टर मैथ्स एकेडमी की अनदर वीडियो में, जहां हम देखेंगे आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स। इन न्यूमेरिकल्स के लिए हम स्पेशली यूज करेंगे हमारी गोयल ब्रदर्स की बुक विच इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हम यहाँ से अब डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। नाउ ये जो क्लास है ये टोटली जो है वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, ठीक है। इससे पहले और भी कई सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, उनकी वीडियोस भी अब डेली डल रही हैं। तो अब जो है प्लीज थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ और सीरियस हो जाओ अपनी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। मैं भी दिन रात लगा हुआ हूँ, तुम भी दिन रात लग जाओ। अगले 8-10 दिन सोना पीना उठना बैठना सब कुछ भूल जाओ और टोटल एब्सोल्यूट जो है समाधि के स्टेज में आ जाओ। टोटल सिर्फ पढ़ाई के अलावा तुम्हें और कुछ नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ओके नाउ शुरू करते हैं भाई, विच इज ओके तो फटाफट चलते हैं भाई हमारे पहले न्यूमेरिकल्स के ऊपर, विच इज नोटबुक निकाल लेना अपनी, फॉर्मूला लिख लो मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मेरा पहला फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लिखेंगे आज की क्लास में, वो है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को मैं डिनोट करता हूँ स्मॉल p से, मास को m से एंड वेलोसिटी को v से। तो मोमेंटम जब भी निकालना हो मुझे वो कैसे निकलेगा, मास इनटू वेलोसिटी m इनटू v। नाउ पहली बात। दूसरी बात, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या निकलती है सर, m यानी कि किलोग्राम। न्यूटन के लिए किलोग्राम को स्टडी करना आसान था, इसलिए उसने सारी फिजिक्स को जो है वो किलोग्राम में ही स्टडी किया। हाँ अगर तुम मेरे से जनरली पूछोगे तो जो ऐसा यूनिट होती है वो किलो नहीं होती है। कभी भी ऐसा यूनिट में किलो मिली सेंटी जैसे वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टेटमेंट बोली, निकुंज कैन यू प्लीज गिव मी 5K। इसका मतलब क्या हुआ, 5000 रुपए मांग रहा हूँ मैं निकुंज से, राइट। के का मतलब होता है 1000, इसीलिए जब मैं बोलता हूँ किलोग्राम या फिर के ग्राम तो होता है 1000 ग्राम। क्या 1000 ग्राम। इतनी बात क्लियर है आपको, सही है सुनो। चले आगे आगे चलते हैं नाउ। तो इसीलिए जो मेरी मोमेंटम की यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा जी चले आगे नाउ देखो इधर। अब नेक्स्ट एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। क्या चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का जो होता है वो होता है एम वी माइनस एम यू। क्या एम वी माइनस एम यू, जिसको आप डेल्टा एमवी भी बोल सकते हो या डेल्टा मोमेंटम, ठीक है। एमवी माइनस एम यू, चेंज इन मोमेंटम। चेंज होता कब है मोमेंटम में, देखो कोई सब्सटेंस लेट्स से अब ये मेरी बाइक है लेट्स से, और मैंने क्या क्या चलती बाइक की ना चाबी निकाल दी, बंद कर दी, टक, वो बाइक अभी भी चल रही है। लेकिन अब जो है उस पर कोई भी वो नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा है, वो सिर्फ मोमेंटम की वजह से चल रही है। किसकी वजह से चल रही है, मोमेंटम की वजह से, और धीरे धीरे वो रुक जाएगी। तो यहाँ मेरा मोमेंटम ज्यादा था, यहाँ मेरा मोमेंटम खत्म हो गया। यहाँ इस केस में इसको बोलते हैं एम वी माइनस एम यू, जहाँ पे आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं इसको। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। दादी का चार्जर है, दादी का चार्जर ले आया यार, जल्दी लेके आइयो। फटाफट 2 फॉर्मूले लिख लो और अब इन फॉर्मूलों की मदद से क्वेश्चन शुरू करते हैं। स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम नंबर 1। Done. निकुंज हो गया बेटा, कुंज आई एम आस्किंग समथिंग। बेटा बोलो जल्दी, हमारे पास टाइम नहीं है। यस सर। पूछ रहा तू सो जाता है क्या क्लास में।
सर मैं खाना खा रहा था। खाना खाते हुए बोल नहीं सकता? प्रॉब्लम 1 हो गई क्या? नो सर। हाथ क्या करता है? रख नोटबुक साइड में। मिलकर तो एक काम करना, इसको लगा दे दादी वाले चार्जर पे मेरे को। हाँ वो लगा दे इसमें। इसको तो बाहर लगा कर। अब वो चाहिए ये अभी क्या ये फोन चाहिए? तो होता है वैसे, बाहर में लगा दे लगाते हैं। यहाँ पहचान नहीं होगा, प्लग बड़ा है। और भी देख ले, उस पे लगा दे, वो लगा दे दोनों को। चलो भाई आगे चलते हैं। निकुंज हुआ नहीं तेरा? सर हो गया, भेजूं? नहीं, कंफर्म कर दिया करो ना, हाथ तो बोल दिया करो, जैसे अग्नि बोल देता है होती है फटाफट सर हो गया। तू बोलता ही नहीं है, मैं तेरे वेट करता रहता हूँ। ओबियन जल्दी बैठ, छोड़ दे मैं कर दूंगा, बैठ। जल्दी बैठ फटाफट, पहला न्यूमेरिकल देख। क्या निकालना है? व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी? क्या निकालना है? एक बॉडी का मोमेंटम निकालना है जिसका मास ये दे रखा है और स्पीड दे रखी है। सीधा फॉर्मूला डालेंगे, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, 42 इनटू 3 यानी कि 126 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। न्यूटन का सेकंड लॉ आता है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स जो होता है, देखो मेरी बात सुनो, अभी तक हमने बात की थी किसकी? मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता है सर? मास इनटू वेलोसिटी। अब उसने बोला फोर्स क्या होती है? क्या फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला बोला उसने मास इनटू मोमेंटम, मास इनटू में एक्सेलरेशन। क्या एमए क्या? मास इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी। क्या? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। आ रही है बात समझ में? राइट। तो कभी भी फोर्स निकालनी हो सीधा मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसके लिए अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। फोर्स की क्या? फोर्स के, रुक जाओ कुछ पहले एग्जांपल्स एक फटाफट बता दूं। ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स ऑन कैचिंग अ फास्ट क्रिकेट बॉल। एक क्रिकेट प्लेयर जो है वो मोमेंटम कम करने के लिए जो है, ताकि उसकी फोर्स कम हो जाए। क्या हो जाए? फोर्स कम हो जाए, तो उसकी स्पीड जीरो कर देता है, वो उसका एक्सेलरेशन जीरो कर देता है, उसकी स्पीड जीरो कर देता है। तो दिया मैं यस, वो ऐसे जोर कर मारा ऐसे ऐसे वो जो गंदा सा बंदा अग्रवाल जिसका सरनेम है। अच्छा समझ गए वो वाली YouTube पे दिखाई थी हमने। क्या दिखाया था? जो है ऐसे कैसे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब याद आ गया मुझे। अ पर्सन फॉलिंग ऑन सीमेंट फ्लोर गेट्स इंजर्ड बट अ पर्सन फॉलिंग कुशन बेड और अ हीप ऑफ सैंड इज नॉट इंजर्ड। अगर आप हीप ऑफ सैंड या कुशन पे गिरते हो या फिर गद्दे वद्दे पे गिरते हो, आपको चोट नहीं लगती। जैसे टाइकोंडो वगैरह सीखते हो, मार्शल आर्ट सीखते हो, तो वो हमेशा गद्दे नीचे बिछा के रखते हैं, ठीक है। वही फ्लोर ही गद्दे वाला। हाँ, लेकिन अगर आपका फ्लोर सीमेंट का फ्लोर है, बहुत तेज ठीक है, तो लगेगा, वो काफी वुडन जोर से फ्लोर लगेगी। है। यस, वुडन फ्लोर काफी जोर से लगेगी। तीसरा होता है यूज ऑफ सीट बेल्ट। कार्स में जो सीट बेल्ट भी इसीलिए यूज होती है। निकुंज ने बहुत बढ़िया फोटो खींची है ये, जो भी कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। फाइंड द चेंज इन मोमेंट ऑफ कार वेइंग 1500 केजी। क्या? वेइंग 1500 केजी। तो वेट दे रखा है 1500 किलो। क्लियर है मेरी बात? जिसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है? 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक जा रही है। इसका मुझे क्या निकालना है? फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा पी। फटाफट निकालो, मोमेंटम निकालो फास्ट। ये अरे सर, ये सर दिख कैसे रहा आपको ये? भूल रहा है, मेरी पायलट आइज है। अरे भाई साहब, मुझे मुझे नहीं दिख रहा। डन। बाकी हो जल्दी बताओ।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा डेल्टा पी का? डेल्टा पी का MV मतलब क्या होता है? minus यस, डेल्टा पी होता है यानी चेंज इन मोमेंटम होता है मेरा एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस एम यू। एम वी कितना है सर? पहले एम देख लेते हैं। एम कितना है सर? 1500 केजी। वी कितना है सर? 7 फाइनल, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, ठीक है। 1500 इंटू में 72, देखो सर 1500, बल्कि एम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, एम कॉमन लिया सर, वी माइनस यू, दैट मीन्स अब क्या करेंगे सर? मास कितना है मेरा? मास है सर 1500 किलो। वेट कितना है? सॉरी, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर? 72। इनिशियल किया सर 36। कितना आ गया सर? 1500 इंटू में 36। आई होप इतनी बात क्लियर है। 1500 इंटू में 36 कितना होता है? 36 का आधा 18, 18 36 से 54, ये हो जाएगा मेरा 54,000। 54,000। ये वाला तो 36 और इंटू 1500 54,000 होता, कर लिया मैंने। ठीक है सर नहीं, है ना? 360 नहीं किलोमीटर पर आ रहा 18, है ना, उससे मीटर उसको पर पहले सेकंड में मीटर पर सेकंड कन्वर्ट में जाना, करेंगे ना। उसको पहले मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा, लेकिन उससे भी एक तरीका और है मेरे पास, रुको। 36 इंटू 15 क्या होता है? 36 इंटू 15 कितना होता है? 36 इंटू 15, यस। कितना आया? 54,000। 54,000, रुक जाओ, तो 54,000 क्लियर है। 36 इंटू में 15 हो गया 540 और 00 54,000। ये आ गया मेरा किलोमीटर पर आर, किलोग्राम किलोमीटर पर आर, ठीक है, किलोग्राम किलोमीटर पर आर। अब इस किलोमीटर पर आर से जाना है मुझे मीटर पर सेकंड में, तो मैं क्या करूंगा? 54,000 इंटू में सर किलोग्राम, हाँ मेरी बात सुनो, अभी किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करूंगा मैं? इसको डिवाइड कर दूंगा 1000 से, राइट। और पर आर के लिए मैं क्या करूंगा? क्योंकि नीचे पर आर है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3600 से। आई होप इतनी बात क्लियर है। ये 3 जीरो से मेरी 3 जीरो गई, और 3600 इंटू 5400, 54 मेरा कितना होता है? 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आगे बात समझ में? आंसर क्या है? यस सर। चलते आगे। 15,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मुझे मेरी यूनिट ये है बेटा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपका आंसर कभी भी किलोमीटर पर आर में नहीं होना चाहिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है? इतनी बात क्लियर चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑफ अ मास 5 kg? क्या एक्सेलरेशन निकालना है? क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बारे में आपने पहले मोशन चैप्टर में बहुत पढ़ा हुआ है। ऑफ अ मास ऑफ 5 kg, बॉडी का मास कितना है? 5 kg इफ ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स, फोर्स कितनी है भाई? 200 न्यूटन्स की अप्लाइड ऑन इट। जल्दी निकालो भाई, आपको मास दिया हुआ है, सर आपको ए 40 निकालना है, मीटर आपको पर एफ दिया सेकंड हुआ है। स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जल्दी निकालो, क्या फॉर्मूला होता है सर? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन, m इंटू ए। क्या? मास इंटू में एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है भाई? फोर्स है मेरी 200 न्यूटन। क्या है? 200 न्यूटन। न्यूटन का मतलब क्या होता है सर? न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है? नाउ सर ये मास है मेरा 5, एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं है। 200 यहाँ 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया डिवाइड 5 से, ए आ जाएगा मेरा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की यूनिट यही होती है। आई होप इतनी बात क्लियर है। निकुंज जल्दी बताओ सही है, सुनो। यस सर। लिख लिया? यस सर। समझ लिया? जल्दी बोल फटाफट, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, यस सर। निकुंज जल्दी बोल। ठीक है, अरे यस सर। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स, अच्छा उसको 1 मिनट बाद सुनाई देता हूँ, है ना। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंपोर्ट टू अ कार ऑफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। ओके, फोर्स रिक्वायर्ड निकालना क्या है मुझे? एफ निकालना है, ठीक है। टू ए कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी है भाई? 30 मीटर पर सेकंड, ये मेरी वेलोसिटी है। टाइम है मेरे पास 10 सेकंड, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। इनिशियल जो वेलोसिटी आ गई, यू आ गया मेरा 0। द मास ऑफ द कार इज 1500 किलोग्राम। जो मास है m जो है वो कितना दिया हुआ है? 1500 किलोग्राम। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको? ठीक है, सारी चीजें मैंने लिख दी है। थैंक्स टू निकुंज। फटाफट करो सोल्व, वेलकम सर। जल्दी। नहीं आया कुछ। भाई आपको फोर्स निकालना है, मास दे दिया, सर ठीक है, डन। वेरी गुड। यार सर आप मास पढ़ दे कैसे दिया, पा रहे हो? u दे दिया, t दे दिया, v दे दिया, फटाफट निकालो। बस ये बता दो m क्या है और a वो क्या तो है। मैं कह रहा सर आप पढ़ कैसे एम पा रहे? एम तो जो मेरे पास, चलो बुक से पढ़ लेता हूँ, आप कैसे पढ़ रहे हो? a क्या है? अब तू निकाल, एक है क्या है? a निकालना है। अभी तो निकलेगा। मेरी बात सुनो, आपका अल्टीमेट टारगेट है एफ,
उसको देख के ऐसे आंखों में कुछ एम होता है। तेरे हो रहा, मेरे तो नहीं हो रहा, आपको ब्लर ब्लर देख के कुछ अजीब सा नहीं मुझे कुछ लगता? नहीं हो रहा। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है वो रेस्ट से, यानी कि u आ गया 0, v आ गया मेरा 30 मीटर पर सेकेंड और t दे रखा है 10 सेकेंड्स। निकालो भाई जल्दी, f निकालो। फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले? फास्ट। सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, क्या मास यहाँ पे दिया हुआ है हमें? नहीं मास दिया हुआ है, यस ये तो सर। है। दिया हुआ है। एक्सेलरेशन, नहीं यस क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं सर। v निकालो फटाफट, माइनस u एक्सेलरेशन अपॉन निकालो, t। मास से मल्टीप्लाई करो, फोर्स आ जाएगा जल्दी। फास्ट 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 फास्ट। अग्रिम अगला कर ले तू, वैसे मैं तुमको ये पीडीएफ भेजी हुई है अग्रिम, नहीं तो मैं तेरे को भेज देता हूँ, कर ले तू। पहले एक्सेलरेशन निकालनी है ना। सर एक्सेलरेशन की वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है ना, यूनिट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गई सर, एक्सेलरेशन निकालनी है ना, फोर्स फोर्स निकालने में निकालना है। देख लेते हैं भाई सर। 45,000 फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स मुझे पता नहीं है, मास मुझे पता है, मास 1500 किलो है, राइट। एक्सेलरेशन सर मुझे पता नहीं है, एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा सर? v माइनस यू अपॉन में t। 3 आएगी सर 1500 इंटू में v कितना है सर? v कितना है सर? v कितना मुझे पता नहीं है। v है सर मेरा 30 और u है मेरा 0। v है सर मेरा 30 और u है मेरा 0 अपॉन में टाइम है 10। दैट मीन्स 1500 इंटू में 30 अपॉन में 10, दैट मीन्स 1500 इंटू में 3 यानी कि 4500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको मैं बोल सकता हूँ 4500 न्यूटन। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A force of 5 newtons gives a mass m2, m2 लिखा है, m1 लिखा है, फाइनली सर नहीं पढ़ पाए निकुंज को। m1 है आई थिंक। निकुंज नहीं सर ये सर एक सेकंड रुको, ये वाला है m2 है M1 सर। है, M1 है, M1 कौन सा देखा? वर्ड? M1 है। इतनी आसानी से थोड़ी हारूंगा मैं, तुम हल्के में ले रहे हो मुझे। ये इधर रहा देखो, M2। देखो इधर। A force, क्या फोर्स क्या दी हुई है? फोर्स दी हुई A है force 5 of न्यूटन। 5, क्या हाँ क्या दिया 5 हुआ है? न्यूटन फोर्स दी हुई है 5 न्यूटन। मास दिया हुआ है m1। क्या दिया हुआ है? m1 gives an acceleration a दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या? यस सर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्क्वायर और एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2। क्या है? M2 मास है m2 और एक्सेलरेशन है उसका 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ठीक है, आगे पढ़ूं मैं क्या लिखा है? एक मिनट रुक जा, मैं पढ़ लूंगा। नहीं पढ़ पाओगे What सर? acceleration would it give it अरे if both the masses are held together, tied together, sorry, ठीक है? सही है। What acceleration would it give? क्या acceleration देगा अगर हम दोनों ही चीजों को साथ में बांध देते हैं? क्या करते हैं? साथ में बांध देते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये इस तरीके से काम करेगा। इसके लिए मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए उस पर लेके जाऊंगा पहले। जो आपके वो वाली गेम दिखाते हैं। हाँ, फेट कोलार्डो। थैंक्स टू अग्रिम। क्यों? उसी ने बताया था मुझे इसके बारे में। अच्छी है जी। अग्रिम ढूंढियो कहाँ पे बेटा, इसमें मुझे नजर ही नहीं आएगा। मेरे को धुंधला सही नजर आ जाता है, पर सीधा जो सही है मुझे धुंधला नजर आता है। वाली ना जो नीचे लाइन जो आपने ये दिखाई थी। नहीं, ये है वो फोर्स वाला। अरे यार शिट। सर सर्च कर लो। देखियो नजर आए तो। नहीं मतलब ना ये आई थिंक यही होगा। रुक एक मिनट, ये वाली ना अग्रिम, सेंटर से राइट वाली, कौन सी वाली सर? सेंटर से राइट वाली है ना? सर ये वो है, क्या बोलते हैं, न्यू वो है, नेट फोर्स का है। और हमें चाहिए इसमें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है दो बंदे एक साथ बांध के लेके जा रहा है उसको, तो उसका वो क्या आएगा? ये ग्रेविटी की फोर्स हो गई। नेट फोर्स वाला वो ले सकते हो। एक मिनट सर्च कर लो। क्या लिखूं? फोर्स? हाँ जी।
फोर्स का आ जाएगा। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सारे देख लो ना। ये देख लेते हैं पर क्या है, शायद ये काम कर रहा है। टाइम लगेगा कुछ इसमें। अग्रिम क्या होता है ये, क्या क्या हो रहा है ये? तो लोड हो रहा है। तो लोड होता है, हम क्वेश्चन पे आते हैं, राइट? विच इज, सर फोर्स दिया हुआ है मुझे, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन मास नहीं दिया हुआ है एक्चुअल में। क्या मुझे एक्चुअल में मास नहीं दिया हुआ, तो ऐसा करते हैं पहले मास निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, मास निकाल लेते हैं। तो फटाफट मास निकालो। आपके पास फोर्स है, एक्सेलरेशन है, मास मास निकालो फटाफट, फास्ट जल्दी। यहाँ बताओ मास कितना आएगा, जल्दी बताओ नहीं कुछ, मास कितना आएगा? इक्वल टू ma वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लगा 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 जल्दी लगा। फोर्स नहीं दिया 5 और 8 5 1 सर 8 F इक्वल्स टू m लगाएंगे ना? 0.625। सर 2 मीटर 5 क्लियर है। kg। अच्छा। आगे चलते हैं। नाउ सेम फोर्स, यहाँ पे फोर्स क्या है मेरी, 5 अरे न्यूटन। M2 अबे M2 सॉल्व करने में। फटाफट जल्दी निकालो, m2 की वैल्यू निकालो फास्ट कौन लिखा तो दो जल्दी। m2 निकालना है। फोर्स नहीं दिया, फोर्स दिया है। सर 0.280 kg। गलत है सही है, देख के बताना। 0.208 आएगा बेटा। वही कह रहा हूँ सर। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। नाउ देखना बहुत ध्यान से कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों को एक साथ खींच रहा है, क्या कर रहा है, दोनों को एक साथ खींच रहा है, तो उस केस में उसने पूछा क्या है, पहले तो देख लेते हैं। निकालना क्या है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव। एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन। अगर आपका मास कंबाइंड है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछ रहा है कौन से केस में। सर मुझे पता है फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है सर मेरी मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स अपॉन मास हो गया मेरा एक्सेलरेशन। दैट मींस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैं क्या यूज करूंगा, फोर्स अपॉन में मास। मास से यस और नो। नाउ अब मुझे क्या पता है सर, एक्सेलरेशन हमें निकालना है कंबाइंड। फोर्स मेरा 5 न्यूटन का है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, हम दोनों m1 को हमारे प्लस कर देंगे, m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं है, 5 अपॉन में m1 कितना है सर, m1 कितना है, m1 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 कितना है, जल्दी बताओ। 0.625 0.625 प्लस 0.208 0.208 दोनों को ऐड करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। 0.208 प्लस 0.625 0.833। ठीक है, एक्सेलरेशन है 5 अपॉन में 0.833 डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे, लिख लिया सबने? चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यस सर। देखते हैं आपका फैट कोलाडो कहाँ पहुंचा। तो चल ही रहा है, हो गया नहीं हुआ, खुलेगा नहीं खुलेगा अग्रिम ये मुझे पागल आ रहा है। सर खुलेगा। सर गिली छू बोलो। 72 मेरा टैब्स सर खुल गया। खोले सर आपने। क्या है, डाउनलोड कर ओ फाइल्स में जाना। हो गया डाउनलोड शायद ऑलमोस्ट। सर पहले भी तो आपने खोले थे। पता नहीं पहले खुल रहा था डायरेक्ट, अब नहीं खुल ही नहीं रहा। 1.1 पीडीएफ है वो। नहीं वो फाइल्स पे होएगा ना, डाउनलोड्स पे खुला है सर।
डाउनलोड कर चुके। हो रहा है। बताओ भाई, यस सर। जितनी फोर्स लगा रहा है उतनी ही ज्यादा उसको ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। नाउ क्यों नहीं मूव कर रहा देख लेते हैं हम। फोर्स ही नहीं है। न्यूटन न्यूटन देखो सीधा 100 न्यूटन से समान जो है वो मूव नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। 200 करूं उसको, 150 करूं, नहीं कर रहा मूव। 200 पे करेगा क्या? अभी भी नहीं कर रहा। क्या 250 पे करेगा? नहीं कर रहा। कितने में करेगा क्या लगता है? 300 पे कर जाएगा? 350 सर 400 भी करेगा। 350 350 पे फेल हो गया। 400 देख लेते हैं। 400 पे भी नहीं किया। कब करेगा मूव ये? 800 पे। 500 पे। ओए 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 ठक। क्लियर है? ये क्या है? चलो सर थोड़ा सा मेरी बारी है। और देखो 500 भी करेगा यहाँ से भी वापस ये। एंड ये देखो हाँ, छोड़ दिया। मेरी बारी क्लियर है? मेरी बारी। तो मजा आ रहा है। चलो सर रुको ना सर, अब बस ये आपने आपकी गलती आपने क्यों दिखाया? सम ऑफ फोर्सेस देख लेते हैं अब हम। देखो अब फोर्स उस तरफ लग रही है। क्लियर है? मजा आ रहा है इसको कर। सर सेटिस्फाइंग तो है ही। सर स्ट्रेस रिलीफ। चलो इतनी बात क्लियर है। वो बॉल आती है। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम प्रॉब्लम नंबर 5 जल्दी करो, पढ़ो उसको बराबर जल्दी। क्या लिखा हुआ है अग्नि पढ़ना एक बार। अब मोटर कार ऑफ मास 250 kg is moving with Agrim. A motor car of mass 250 kg is moving with a certain velocity. It is brought up to rest by application of brakes within distance of 18 meters when an average resistance being offered to it is 1000 Newton. What is velocity of the motor car? when the average resistance being offered to it is 1000 newtons. एवरेज रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस फोर्स यानी कि फोर्स जो है जो अगेंस्ट में लग रही है इसके वो है मेरी माइनस में 1000 न्यूटन्स, क्योंकि वो अगेंस्ट लग रही है उसको रोकने की कोशिश कर रही है। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार? आपको v निकालना है बल्कि u निकालना है। ठीक है क्या निकालना है? u निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? देखो पहले तो एक्सेलरेशन निकालेंगे जो आगे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने निकाल ली। ठीक है उसके बाद फिर हम एक्सेलरेट वो फार्मूला से कौन सा देख लेते हैं। तो पहले निकालो एक्सेलरेशन निकालो जल्दी। निकाल ली सर। निकुंज अग्रिम निकाल जाए फटाफट बताओ जल्दी। एक्सेलरेशन निकालो निकाल ली सर। निकुंज। सर निकाल रहा हूँ। F to m into a वाले फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकालो जल्दी। क्या फॉर्मूला होता है सर? F equals to m into a। F कितना है? माइनस का 1000 न्यूटन्स। मास कितना है सर? मास है 250। सर क्या दिया हुआ? 0। a क्या है सर? a एक्सेलरेशन मुझे पता नहीं है। दैट मींस a equals to -4 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? a क्या दिया है सर? a निकाला 4 और s है 18। सर 18 into 4 कितना होता है? नहीं 72। चले आगे। नाउ देखना बहुत ध्यान से। विच इज मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि सर a आ गया मेरा, a आ गया -4। नाउ टेल मी वन थिंग वेरी क्लियरली। क्या देखो मुझे बताओ कोई ऐसा फॉर्मूला पता है तुम्हें जिसमें आपके पास a हो, आपके पास s हो, आपके पास v हो और आप u निकाल सकते हो। याद करो पुराने समय में, एक समय की A बात equals है to B आज से सर 1000 साल पहले मैंने सर तुम्हें सर बताया था। सर Which सर is- सर सर हाँ A हाँ बोल equals to B बोल। एक फॉर्मूला मुझे थोड़ा याद है। A equals to B हाँ UT ऐसा कुछ था ना। बेटा लेकिन आप V उसमें t square भी था। minus 2 sir, V square minus U square equal to 2as। यस ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। ठीक है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू s या फिर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला ऐसा होता है जिसमें आप 12 मीटर पर बिना t बिना टाइम की मदद के भी आप जो है वो डायरेक्ट अपना u निकाल सकते हो। फटाफट निकालो जल्दी। आ गया सर 12 अगला मीटर पर सर एक S वाला फॉर्मूला भी होता था। S वाला वो कौन सा था? s इक्वल्स टू ut हाँ, प्लस हाफ a t t स्क्वायर। square। बेटा वहां पे t है ना, यहाँ तो t तो दिया ही नहीं हुआ।
नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था नॉर्मली। तो याद नहीं तीनों फॉर्मूले? नहीं, वो थर्ड याद नहीं था। जल्दी कर, अगले हो गया, जल्दी बताओ नहीं कुछ। यस सर, कर लिया, दूसरा कर लिया। अगला क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर 6, जल्दी करो। इसमें क्या करना है? अगर फोर्स अब मेरे को देखना है एनर्जी का 5। देख लेते हैं। अ मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। क्या वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दैट मींस क्या मैं लिख सकता हूं कि मेरा u जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर है जी। ठीक है जी। एंड इट टेक्स 5 सेकंड्स टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स। तो और एंड उसको टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड्स। क्या लग रहा है? 5 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब ब्रेक्स अप्लाई हो जाती है दैट मींस v आ गया मेरा 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी 0 आ गई। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटरसाइकिल। आपको बतानी क्या फोर्स एक्सर्ट हो रही है बाय द ब्रेक्स के द्वारा मोटरसाइकिल पे। इफ इट्स मास अलोंग विद द राइडर इज 200 kg। अगर उसका मास जो है वो Well 200 done. kg दिया हुआ है, क्या निकालना है जी? मुझे फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है सर मास इनटू में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है सर v माइनस u अपॉन में t। डायरेक्ट क्वेश्चन है, फटाफट करो जल्दी। अगला कर ले बेटा। ग्रिप। सर सर मास दिया हुआ है हमारे को 200 किलो, यानी कि आर लिखा है केजी लिखा है कि 200 इंटू 18 हो गया ना। $3600 आ रहा है मेरा तो। तूने किलोमीटर पर आवर में निकाला ना, मीटर पर सेकंड में आ जा। इंटू 100 अब इंटू 300 नहीं 3600 अपॉन 1000। देख लेते हैं। ओके सर, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है मेरा सर? 200 किलो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सर v माइनस u अपॉन में t। सर 200 इनटू में v कितना है सर? फाइनल कितना है सर? फाइनल है मेरा 0, इनिशियल है 90, तो 90 माइनस 0, सॉरी 0 माइनस 90। और टाइम कितना लग रहा है सर? उसको टाइम लग रहा है 5 सेकेंड्स। इस 5 से 200 जाएगा तो बचेगा 40। 40 इंटू माइनस 90 हो गया 9 चौक 36 माइनस का 3600 क्या बोलते हैं किलोग्राम किलोमीटर पर आवर। लेकिन मीटर पर सेकंड में आ रहा है ना। हाँ, किलोग्राम किलोमीटर पर आवर जाए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये न्यूटन तो होता नहीं। न्यूटन की यूनिट तो वो होती है फोर्स की विच इज हाँ 3600 इक्वल्स इनटू में अपॉन ये हो जाएगा नीचे आर है दैट मींस किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर को 12960 से 1 किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो रहेगा। 1000 से डिवाइड कर देंगे, नीचे 1 घंटे से तो ऊपर जाएंगे। मीटर सेकंड आएगा ना। 1 मिनट। किलोमीटर किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो अगर हमसे पूछ लेंगे सर एक क्वेश्चन। नहीं, उसने तो ऊपर कर दिया होगा ना, v और u को ऊपर ऊपर कर दिया होगा, है ना अग्रिम? Yes sir. तो आंसर क्या आया? 1 मिनट रुको, ये हो जाएगा ना 5 क्या 40 पंजे। मेरा u 90 है क्या किलोमीटर पर आवर?
5/18 यानी कि ऊपर 3600 से नीचे 1000 से 36 नीचे 3600 से होना चाहिए, ऊपर 1000 से। यस, देखो नीचे आएगा 3600, ऊपर आएगा 1000। 3636 हो गया, आंसर आ गया माइनस में 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड यानी कि न्यूटन। क्लियर है मेरी बात? ओके यस सर। ओके, अब ये मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इनका यार निकुंज तेरे से ना एक काम बोला था, वो काम भी नहीं होता तेरे ढंग से, है ना? ब्लर है उतनी नहीं है, खैर काम चल जाएगा तुम्हारा। दिख तो रहा है। अरे सर मैंने तो जल्दी जल्दी भेजा था, मैंने मुझे इतना देखा नहीं मैंने। अच्छे से फोटो खींच के भेज दी उसकी। ये बेटा आपका होमवर्क है, इसको फटाफट सबमिट करो। आप ही भेज रहा हूँ मैं आपको। तुम्हारा टाइम, हाँ फटाफट ये सबमिट करो पेज फटाफट, ठीक है? पेज नंबर 77 भेज रहा हूँ। हम सबको हाँ सबका होमवर्क है ये, ठीक है? चैनल में डाउन। इसमें सर आंसर भी लिखे हैं वैसे। तो ये क्या हो रहा है सर? जादू डायरेक्ट थोड़ी देर जाता है। सही है। मेरे को भेज दो। ओ गया। ठीक है भाई, तो आई होप मजा आया होगा आज की क्लास में आपको। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। रिकॉर्डिंग होती है।